दोस्तों ऑप्शंस के अंदर ही आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ऑप्शंस के अंदर कैसे काम करना है करेंसी में। जब हम ऑप्शंस की बातें कर रहे हैं तो हम लोगों को ना एक चीज़ देखना आना चाहिए जिसको बोलते हैं एनएसई डाटा। अब ये एनएसई डाटा क्या होता है, इसको क्या कहते हैं और कैसे इसको देखा जाता है, जरा उसको एक बार बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनएसई डाटा की जब बात की जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सभी चीज़ें अपडेट होती हैं। अपडेट किस चीज़ को लेकर कि कितनी स्ट्राइक प्राइस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अभी प्राइस मेरा 83 चल रहा है, तो अगर मैं कहता हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मेरा जो व्यू है ना, उस व्यू के अनुसार मैं यहां पर अगर काम करता हूं तो वो तरीका अलग होगा। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो स्पेशली मैं यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूं, या फिर जिस भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम काम करने की बातें कर रहे हैं ना, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर मान लीजिए मैं कहता हूं ऊपर जाएगा, तो वहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा तो वहां पर मेरी काम करने की स्ट्रैटेजी प्लस मेरा काम करने का तरीका भी डिफरेंट होने वाला है। अगर कोई चीज नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो वहां पर भी मेरा तरीका अलग होने वाला है। मैं एक बार पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपको जीरो से समझा देता हूं। आई विश कि ये वीडियो आपको काफी मदद करे ऑप्शंस के अंदर समझने में कि कैसे करेंसी में काम किया जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मार्केट में तीनों चीजें हो सकती हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है, या फिर मार्केट जो है ना वो साइडवेज खड़ी हो सकती है। इन तीन के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट में होती हो और हम लोगों को पता ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बोला मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस कंडीशन में मेरा कहना है कि भाई हम लोग अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन के अंदर अगर काम करते हैं तो आपने सुना होगा कि भाई कॉल ऑप्शन, सीई ऑप्शन, ठीक, एक होता है पीई ऑप्शन। अब इनमें भी दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है, ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, हम उसको सेल करके चल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से पीई के अंदर बात करें तो यहां पे भी हम एक को बाय करके चल सकते हैं और सेल करके चल सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह आ जाती है कि बाय कब करते हैं, सेल कब करते हैं। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और मैं चाहता हूं कि भाई मैं ऑप्शन में काम करना चाहता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में मान लीजिए 83 प्राइस चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 83 की सीई को मैं बाय कर लूंगा। और हमारा जो फ्यूचर का प्राइस है, मान लीजिए वो 83 पर खड़ा हुआ है, तो हम जब इसको बाय करेंगे तो हमें एक प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। तो फायदा हमें कब होगा, जब मार्केट 83 से ऊपर की तरफ चलना चालू करेगी, तो हमारी जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए प्रीमियम थी 10 पैसे की, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती जाती है तो आने पर मान लीजिए वो 83.50 पर आकर बंद हो जाती है। सो उस जगह पर मेरी जो 10 पैसे की प्रीमियम थी वो डायरेक्टली 50 पैसे की हो जाएगी मंथली एक्सपायरी के अंदर, और मुझको यहाँ पे 40 पैसे का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ये तो बात हुई कॉल के अंदर, जब हम कॉल को बाय करके चलते हैं और हमारा व्यू हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। दूसरी बात आती है, मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है और मैं चाहता हूं कि मैं ऑप्शन को बाय करके चलूं, तो अब वहां पे आप कॉल को बाय थोड़ा ना करोगे, आप वहां पे पुट को बाय करोगे। कॉल को बोलते हैं कॉल यूरोपियन एंड पुट को बोलते हैं, पीई को बोलते हैं पुट यूरोपियन। ठीक है, यहां पे कभी कभी ना आपको देखोगे अमेरिकन सिस्टम में ए यूज किया जाता है, कॉल अमेरिकन या फिर पुट अमेरिकन बोला जाता है, तो वहां पे वो अलग चीज है। हम यूरोपियन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसी कारण से सीई एंड पीई उसको बोला जा रहा है। चलिए जी, अब बात आती है, लगता है मुझको नीचे की तरफ ये चीज जा सकती है, तो नीचे की तरफ अगर ये जा सकती है तो उस कंडीशन में अगर मैं ऑप्शन को बाय करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सी को तो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि सी तो तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की बातें करती हो, बट यहां तो नीचे की तरफ जाने की बातें कर रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम 83 की सीई की बजाय हम काम करेंगे 83 की पीई के ऊपर। हम 83 की पीई को बाय करेंगे और हमें तब प्रॉफिट क्या होगा, अगर हमने बाय किया है तो वहां पे हमने मान लीजिए एक छोटी सी यही प्रीमियम है, मान लेता हूं इसको ही मैंने बाय किया। अब अगर ये नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आने पर 82.50 पर आ जाती है, तो 50 पैसे की मूवमेंट यहां से यहां तक हुई। हमने 10 पैसे में उसको बाय किया था, तो 10 पैसे लाइक 82 पॉइंट लाइक 90 तक तो हमें कोई प्रॉफिट होगा नहीं, बट उसके नीचे जितना भी नीचे जाता रहेगा उतना हम लोगों को प्लस में प्रॉफिट हमको आता रहेगा अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। आई विश आपको ये बाय करने वाला फंडा कि कब सीई को बाय करते हैं, कब पीई को बाय करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड पार्ट आता है कि भाई ये सेल कब करते हैं, तो उसको समझा देता हूं। उसको समझने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये मान के चलिए कि हम ये चीज कह रहे हैं कि भाई यहां तक के चीज जा सकती है, ठीक, तब तो हम उसको बाय करके चल रहे हैं। बट अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये यहां तक के नहीं जा सकती है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जरा उसको समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, अभी मैंने बाय तो कर दिया, अब मैं सेल की बात कर रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि 83 का प्राइस अभी चल रहा है, ये 83 का प्राइस कैसे
कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फ्यूचर को देख के, जो प्रेजेंट मंथ है ना उसके फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने देखा भाई 83 का प्राइस खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ऊपर की तरफ जा सकती है, कहां तक जा सकती है, मैंने देखा कि 83.50 तक ही जा सकती है। तो उस कंडीशन में या तो मैं क्या कर सकता था, मैं 83 की अगर कॉल को बाय करता तो भाई वो तो जीरो हो जाती अगर मार्केट साइडवेज हो जाती। पर मैं कहता हूं मैं तो ऑप्शन सेल करना चाहता हूं, तो मैं अगर 83.50 की कॉल को सेल करता हूं और उसका प्रीमियम का प्राइस है मान लो 0.2000, तो अब क्या होगा, यहां पर मेरा कहना यह है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। उस कंडीशन में मुझको क्या फायदा होगा, एक तो ये प्रीमियम जो है ये मैंने सेल किया है, तो जितनी प्रीमियम हम सेल करते हैं ना, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो जो प्रीमियम हम सेल करते हैं हमें उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 10 लॉट में काम करता हूं तो मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा, अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट में काम करूंगा तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। मैं कई बार वीडियोज में बोल चुका हूं कि हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है कि कितनी नंबर ऑफ ट्रेड हमने की है और कितने नंबर ऑफ ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल काउंट हुए। क्योंकि यहां पर पूरा गेम नंबर का होता है, किस चीज को लेकर, अगर मैं 10 लॉट में काम कर रहा हूं तो 2000 बन रहे हैं, अगर मैं 100 लॉट में काम कर रहा हूं तो 20,000 बन रहे हैं, अगर मैं 200 लॉट में काम कर रहा हूं तो भाई वहां पे 40,000 का प्रॉफिट बनेगा। हमें ये नहीं ध्यान रखना कि प्रॉफिट कितना बड़ा चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड हम कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ ट्रेड हमें वहां पे प्रॉफिटेबल देखने के लिए मिलने वाली है। अभी यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मेरा कहना है कि 8350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा व्यू ये है। तो मैंने क्या किया, 8350 की कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने सेल कर दिया। सेल करने का कारण क्या रहा, मेरा कहना है कि 83.50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको सेल किया। तो अब क्या होगा, अगर प्राइस 83 पर भी खड़ा रहा तब भी आपने अगर 100 लॉट के अंदर काम किया है तो आपको टोटल यहां पे 20,000 का प्रॉफिट आना तय है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ भी गई तो आपके पास में बफर जोन है, कहां तक, 83.50 तो हुआ ही हुआ, यहां तक तो आएगा, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम तो आपको रिसीव होगी ही होगी। अगर ये और ऊपर चला गया और 83.70 तक भी चला गया तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 पैसे की प्रीमियम आपको रिसीव हो रही थी और यहां से यहां तक के तो प्रीमियम में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो 83 से 83.50 पर भी बंद होता है तब भी आपको ये पैसा मिलने वाला था। अब अगर ये ऊपर जाना चालू कर देता है तो 83.70 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपका वहां पे नुकसान देखने के लिए आपको मिलने वाला है। और उसके लिए हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, लाइक कह सकते हो एवरेजिंग कर सकते हैं, यहां पर हम लोग हेजिंग कर सकते हैं, वो अलग चीज हो गई। तो ये तरीका हुआ इसको कॉल को सेल करने का। तो दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरे तरीके की बात करते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ 82.50 यहां से नीचे नहीं जा सकती, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो बेसिकली यहां की पी को हम लोग सेल कर सकते हैं, है ना। कैसे सेल करेंगे, मान लीजिए इसकी प्रीमियम का प्राइस है मान लो 15 पैसा, ठीक, तो 15 पैसा प्राइस है। तो मुझे यहां पे देखना है कि भाई मेरा अभी फ्यूचर जो है 83 पर खड़ा हुआ है और मेरे पास में बफर जोन है कितना, 50 पैसे का, कि भाई मार्केट पहले नीचे की तरफ आएगी, आने के बाद में अगर वो 8250 पर भी बंद हो गई तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने 8250 की प्रीमियम को ही सेल किया हुआ है। सेल करने का कारण क्या था, मेरा कहना है 8250 के नीचे नहीं जा सकता, क्लियर। तो अगर यहाँ पे प्राइस इसका 1500 है और मैंने 10 लॉट में काम किया तो मुझे 1500 रुपीज का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। कब, जब मार्केट 82.50 से ऊपर रहे या फिर 83 के ऊपर भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे की तरफ देखा जाए मुझे नुकसान कहां से चालू होगा, तो भाई आप खुद देखो, यहां से यहां तक तो कोई नुकसान नहीं है। अब इसके नीचे आप देखोगे 82.35, क्योंकि 15 पैसे तो आपको प्रीमियम रिसीव हो रही है, तो 15 पैसे और जोड़ लीजिए नीचे की तरफ, तो आपको 82.35 तक आप बिल्कुल सेफ हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मैं बताता रहता हूं, मैं कभी कभी क्या होता है ट्रेड लेवल शेयर करता हूं, आपने देखा भी होगा, उसके अंदर क्या होता है एक रेंज दे दी जाती है कि भाई इस रेंज से इस रेंज तक के काम किया जा सकता है। तो ये वही तरीका हुआ कि मान लो ये रेंज बता दी और ये रेंज आ गई, आपने रेंज निकाल ली या फिर आपको लग गया पता कि कैसे कहां तक रुक सकता है, तो आप यहां की सीई को सेल कर सकते हो, यहां की पीई को सेल कर सकते हो, और मार्केट अगर पूरे दिन यहां पे साइडवेज घूमती रही तो आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। और जिधर की तरफ भी मूवमेंट कर जाए उस जगह पर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के तहत उसको वापस प्रॉफिट में खड़ा कर सकते हो। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑप्शंस के अंदर। एक्चुअल में लोगों को ना बताया ही नहीं जाता, ये बात ध्यान रखो, लोगों को बताया क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर वो ये चीज समझेंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेगा। और ऑप्शन बाइंग में ये बात ध्यान रखना, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग नुकसान करा रहे हैं और 10 लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। पता है क्यों, इसके पीछे ना बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पहले मुझे भी बुरा लगता था, बट दिक्कत यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता। जो 90% लोग हैं ना वो बेचारे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और ऑप्शन बाइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी है।
दूसरी चीज उनके पास नॉलेज की कमी है। तीसरी चीज उनको एक्सपीरियंस नाम के कद्दू कुछ नहीं आता। वो बेचारे कल में सोच रहे हैं करोड़पति बनने की, बट यहाँ पे जो 10% लोग हैं ये लोग अच्छे तरीके से इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझते हैं। इसी कारण ये लोग कहते हैं कि भाई हम 100 रुपए लेके आएंगे और 10 रुपए कमाएंगे, समझ रहे हो। बट ये जो 90% वाले लोग हैं ये बेचारे आते हैं 10 रुपए लेकर और कहते हैं हमको इसको 100 बनाना है मालिक। तो ऐसा तो ना होने वाला भाई, सिंपल सी बात है। फिर ये लोग बेवकूफ थोड़ा ही ना है। तो इस तरीके से नुकसान पे नुकसान होता रहता है और आदमी नुकसान कराता रहता है। तो ये तरीका हुआ बड़ा सिंपल सा। अब बात आती है, मान लीजिए मैं चेक करता हूं, काफी लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, अगर प्राइस अभी 83 पर खड़ा है ना तो वो क्या करेंगे, वो 83 की ही कॉल को सेल कर देंगे और 83 की ही पुट को सेल कर देंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज के नाम लेने की कोशिश नहीं करूंगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाम वगैरह लेकर आप खुद उसमें फंस जाओगे। मैंने भी बहुत सारी चीजें फोकस की हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम याद करो, पैटर्न निकालना, कौन सी कैंडल, शूटिंग स्टार, ये वो, इधर का उधर का, बट ये किसी भी काम की चीज नहीं लगी मुझे। इस कारण मैं आप लोगों के साथ भी फालतू की चीजें शेयर करने के कोई लॉजिक नहीं रखता, ठीक है, जब हमें उसका काम ही नहीं है। हमें जो काम करना है वो बड़ा सिंपल तरीके से फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे कॉल को भी सेल कर देते हैं और पुट को भी सेल कर देते हैं, बट ये वाली स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि अगर किसी एक तरफ मूवमेंट हो गई तो उस जगह पर हमको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें। तो सबसे आसान काम आप ये भी कर सकते हो, कॉल को बेचो, पुट को बेचो, बैठ कर वेट करो, मार्केट साइडवेज हो गई तो भी प्रॉफिट, और एक तरफ से अगर कहीं पे मूवमेंट आ गई तो उस कंडीशन में आपको केवल एक तरफ की चीज को मैनेज करना है, दूसरी तरफ की चीज आपको प्रॉफिट ही पहुंचा के जाएगी। तो इससे एक श्योरिटी हो जाएगी कि दिन में आप एक तरफ से तो प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे, और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट अगर वहां पे लॉस हो रहा है तो उसको संभालने के लिए आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, इस लॉस को कितना एवरेज कर सकता हूं, एवरेज करके इसको जीरो लॉस पे निकाल सकता हूं, या फिर इसमें भी प्रॉफिट होने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकता हूं। ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखने के लिए मिल जाती है। बट लोगों को एक्सपीरियंस नाम की चीज किसी को नहीं चाहिए, उनको बना बनाया खाना थमा दिया जाए वही उनको ज्यादा बेटर लगता है। तो ये तो हुआ बेसिक बात कि भाई कितना कहां से कौन सा करना चाहिए। आई विश चारों तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं वो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कौन से को बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब आपको कॉल बेचनी है, कब आपको कॉल खरीदनी है, कब आपको पुट बेचनी है और कब आपको पुट खरीदनी है। ये बातें यहां तक की चीजों में क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में कि पता कैसे करें कि किसकी प्रीमियम कितनी चल रही है। देखो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी लाइक ए ट्रेड लास्ट टाइम डाली थी, ठीक है, छोटा अकाउंट है, जानबूझ के मैं इसमें शो कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपका जो भी ब्रोकर है, जो भी चीजें आप कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेनली यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी। पहला क्या होगा कि आप यहाँ पे फ्यूचर को ऐड करोगे। कहाँ ऐड करोगे, यहाँ से आप ऐड करोगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बहुत आराम से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लीजिए मैं प्रेजेंट मंथ में काम करना चाहता हूँ ना मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यूएसडी आईएनआर सर्च करना है। तो आपको सर्च करते ही आप यहाँ पे देखोगे कि फ्यूचर मंथली, और ये आप देखोगे ना ये वीकली होते हैं। हमें वीकली पे काम नहीं करना होता है, तो हम मंथली पे जाते हैं। मैंने मंथली पे क्लिक किया, नवंबर क्लिक किया, ये नवंबर मंथ यहाँ पे निकल कर आ गया। अब मैं देखूंगा भाई यहाँ पे 83.32 चल रहा है, तो इसके पास की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। देखो वो भी ध्यान रखो कि काफी सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, मान लीजिए अभी 83.32 चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखो, जो स्ट्राइक प्राइस रखी गई है ना, लाइक इसके अंदर अभी तो छोटा छोटा कर दिया गया है, बट हमारे लिए जो मेन है वो रहती है, जैसे 83 है तो 83.2500, उसके नीचे आ जाएगी 83.0000, उसके नीचे आ जाएगी 82.7500, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगी 82.500, मतलब 25-25 पैसे, अगर मैं वैसे बात करूं 25-25 पैसे का डिफरेंस आता है। अब इसके ऊपर क्या होगी, 25 से ऊपर 83.5000, ये 4 तक के ध्यान रखना, पीछे तक का देखा जाता है। इसी तरीके से 83.7500, इसी तरीके से यहाँ पे 84.0000। अब आप देखो हमारा जो बीच में आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 83.32। तो यहाँ पे आप चेक करो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस पास में पड़ रहा है, नीचे का स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर, जो मतलब एक कह सकते हो, अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलूं कि एक लाइक यहाँ पे हमने एक एरिया बनाया हुआ है कि भाई ये लाइक 8250, 8275, लाइक ये चेक पोस्ट बोल सकते हो कि भाई यहाँ आकर ये चीजें रुकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट मींस कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 लाख लोग खड़े हुए हैं, 1 लाख लोग खड़े हुए, और यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ 2 लाख लोग खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, और ये नीचे वाले कह रहे हैं मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो जिधर की पावर ज्यादा होगी भाई, मार्केट उधर की तरफ जाने के चांसेस हाई होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, बात खत्म, है ना। इस तरीके से तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ऐसे करके 25 पैसे के डिफरेंस वाला ही काम करना है। इसके बीच में अब 10-10 पैसे वाला भी आ गया, बट उसका कोई फायदा नहीं है, वहां पे इतने ओपन इंटरेस्ट या फिर इतने लोग वहां पे काम नहीं करते हैं। तो हमें वो काम करना है जो सब लोग कर रहे हैं। मार्केट में एक चीज ध्यान रखना,
अगर आप अतरंगी सी चीजें करने की कोशिश करोगे ना कि पता नहीं सब लोग कुछ नहीं कर रहे हो मैं कुछ और ही कर रहा हूं, तो उस जगह पे फंसोगे। आपको ध्यान ये रखना है हमें वो चीज करनी है जो सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि भाई 83.32 तो पास पड़ता है 83.25 के। अब क्या है, अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन कितना है, समझ रहे हो। इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा रेजिस्टेंस नंबर 1 R1, रेजिस्टेंस नंबर 2, इसी तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा रेजिस्टेंस नंबर 3। नीचे की तरफ देखूंगा तो भाई ये वाला मेरा फर्स्ट सपोर्ट बैठ रहा है कौन सा, 83.25। तो सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर मान लीजिए मुझे कॉल सेल करनी है, पुट सेल करनी है, मुझे लगता है कि भाई यहाँ और यहाँ के बीच में रहने वाला है। तो अगर आपको लेवल पता लग जाए कि भाई आज के लेवल जो है कि यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक रहनी चाहिए, ठीक है। सो उस कंडीशन में मान लो मुझे पता लगा कि आज मार्केट रहने वाली है 83.40, नीचे की तरफ रहने वाली है 83.25, ठीक है, 0 लगा लो आगे यहां तक के। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर का देखूंगा, ऊपर क्या है 83,550, सॉरी 8350। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसकी कॉल को मैंने सेल कर दिया। नीचे की तरफ मैंने देखा 8325, तो मैंने इसकी क्या है पुट को, पी को मैंने सेल कर दिया। अब किया कैसे उसको समझो, यहां पे आ जाते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, देखा भाई, तो यहां पे यूएसडी INR 83.50 मैंने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसका कॉल भी आ रहा है निकल के, मैंने कॉल को पकड़ लिया। कॉल का प्राइस जो भी चल रहा होगा, अभी इतना चल रहा है। अब मैं इसकी पुट को देखता हूँ तो USD INR 83.2500 करेंगे। तो यहाँ पे 83.25 की जो हमारी पुट है बेसिकली उसकी बात की जाए, कॉल को नहीं करना है, पुट को करना है, नीचे की तरफ जो होती है। तो पुट को किया तो यहाँ पे इनका दोनों का प्राइस दिख रहा है कि इतना इतना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं समझो, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि भाई मुझे जब पता है कि एक रेंज के अंदर मार्केट घूमने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी सेल किया। मान लो मैंने 100 लॉट किया, तो 100 लॉट में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, मान लीजिए मैंने 100 लॉट में यहाँ पे काम किया, तो मुझे 1,72,000 यहाँ पे लगेंगे। कॉमन सी बात है, अगर मैं 100 में कर रहा हूँ, चाहे तो हम इसमें कम में कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। बट जब इसको बांध देंगे, हैज कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे क्वांटिटी के साथ में फंड बहुत कम ही लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि ये स्ट्राइक प्राइस, चलो हमने तो सर्च करके देख ली, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली देखना चाहें तो कहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसके लिए ना सबसे अच्छी जगह होती है जो हमने देखनी होती है, उसको बोलते हैं NSE। NSE की वेबसाइट पे जाओ एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट इसका ओपन करो। वहां पे आपको दिखाई देगा कि भाई USD INR रिलेटेड जितने भी लोग हैं, कितने लोग वहां पे स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम लगाना चाहते हैं, कितने पे काम किया जा रहा है, कितने पे वॉल्यूम है, कितने पे क्या है। तो ये चीज पता करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, हम चलते हैं अब एक वेबसाइट पे जिसका नाम है NSE और वहां पे ओपन करते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए तो अब कहेंगे काफी लोग कहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे लिखो करेंसी। यहाँ पे जैसे लिखोगे तो करेंसी ऑप्शन चेन निकल के आएगा। तो इसको फर्स्ट वाले को आप ओपन करोगे, ओपन करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये खुद ब खुद करेंसी पे शिफ्ट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई है, जैसे कि USD INR, यूरो INR, GBP INR। और मैं फिर कहता हूँ, जितना भी कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, अगर कोई इंसान कह दे कि एक भी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे अपने चैनल तक को बंद कर सकता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि यार ये तो लीगल नहीं है, कमेंट देखता हूँ मैं, बट उनको पोपट्स को पता ही नहीं है कि ये खुद NSE की वेबसाइट पे देख सकते हो आप जाके। इसमें कोई मेरा हाथ थोड़ा ना कि मैंने यहाँ पे इसमें कुछ किया। तो ये 100% लीगल है और ये पैसा आपके ही बैंक अकाउंट में जाता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप पे नहीं जाता। तो ये 100% लीगल चीज होती है, ये बात ध्यान रखना। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो USD INR मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, मंथली या वीकली। अब जैसे 17 तारीख को वीकली एक्सपायरी है, 24 नवंबर को एक्सपायरी है, 28 नवंबर जो है वो मंथली है, तो मैंने मंथली पे क्लिक किया। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं चूज कर सकता हूं, बट हम यहाँ पे केवल एक्सपायरी देखेंगे और देखने के बाद में हम यहाँ पे ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था अभी कि भाई 8350 की बात की जाए तो 8350 का प्राइस कितना था, 0.0850। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 8350 ऊपर की तरफ, यहाँ पे उल्टा रहता है, ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक। ऊपर की तरफ जो है वैल्यूज ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ऊपर की तरफ घटती जाती हैं। तो कॉमन सी बात है, ये रेजिस्टेंस वाला जोन हो जाता है, ये सपोर्ट वाला जोन हो जाता है, ठीक। इस तरीके से काउंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका प्राइस कितना था, 0.850। मतलब अगर मैं 10 लॉट में सेल करता हूं और अगर हमारा USD INR 8350 के ऊपर नहीं जाता 28 नवंबर तक, तो मुझको 850 रुपये मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, 83,2500। 83,2500 की बात की जाए, इसमें दिखा रहा है कि भाई आपका प्रीमियम का प्राइस है
75। तो ये नीचे की तरफ पुट की वैल्यूज देखी जा रही है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉमन सी बात आ जाती है पुट वैल्यूज के अंदर, अगर हमारा 83.25 के ऊपर प्राइस रहता है, उस कंडीशन में अगर मैंने 10 लॉट के अंदर इसको सेल किया है 83.25 की पी को, तो मुझको 1175 रुपये मेरे मिलने वाले हैं। और अगर मैंने दोनों को सेल किया है, तो दोनों को सेल करने पर मुझे नीचे की तरफ से क्या मिलेगा, नीचे की तरफ क्या है 83.25, तो नीचे की तरफ से मुझे 1175 मिलेंगे, ऊपर की तरफ से मुझे 850 मिलेंगे। आप कहोगे तो बहुत कम है, बट ये चीज आप महीने के स्टार्टिंग में, जैसे मैं बताना चाहूंगा ये कब की जाती है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। यहां से चलते हैं एक और चीज के ऊपर। आप कहेंगे भाई इसको करना कब होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। करेंसी सेगमेंट जैसे इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, ठीक, लाइक कॉमोडिटी मार्केट हो गया, ठीक, इसी के साथ में काफी सारी मार्केट होती है। लाइक ये करेंसी सेगमेंट जो है, जो करेंसी सेगमेंट है ना, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। इसको पता है क्या कहते हैं, हैजिंग। इसको बोलते हैं हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब लोगों को कंफ्यूजन ये है कि हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये तो उन लोगों के लिए है जो व्यापार करते हैं। मैं एग्री कर रहा हूं भाई, व्यापार करने वाले लोगों के लिए है, बट एक बात ध्यान दो, जब आपके पास अभी फंड कम है ना, तब आप यहां पर फोकस करके एक अच्छा फंड पहले ग्रो कर सकते हो। करने के बाद में आपको रोक कौन रहा है, अगर यहां से पैसा बना रहे हो, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में भी करो, ऑप्शन में भी करो, यहां भी करो। बट मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो इंसान एक बार यहां पर काम करना सीख जाता है ना, वो इन जगह पर जाने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहां पे सेफ्टी ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा, और जो चीज आपको यहां पे इतनी महंगी मिलती है, यहां पे इतनी सस्ती मिल जाती है। दूसरी चीज जो मैं खुद फोकस करता हूं, अगर आप इंडिया में रहते हुए इन करेंसीज में काम कर रहे हो, तो करेंसीज के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आप समझ जाते हो, इंडिया के नहीं, इंटरनेशनल के। आप कहोगे कैसे भाई, कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे यहां पे समझो कैसे। ये देखो, जब आप यहां पे काम करते हो यूएसडी आईएनआर में, तो आप अमेरिकन डॉलर के बारे में भी समझते हो। जब आप बात करते हो यूरो आईएनआर के बारे में, तो आप यूरो के बारे में भी समझते हो। जीबीपी आईएनआर की बात करते हो, तो आप जीबीपी करेंसी के बारे में भी सीखते हो। जेपीवाई की बात करते हो, तो उसके बारे में भी सीखते हो। जब आप इंटरनेशनल करेंसीज के बारे में सीखते हो ना, तो आपको सबसे कीमती चीज आ जाती है उसको एनालाइज करना, कि कौन सी न्यूज का क्या इंपैक्ट वहां पे निकल के आता है। और न्यूज का इंपैक्ट आपने निकालना सीख लिया, तो आज आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो, आज आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो। कल को ऐसा होगा कि भाई कल को आप दुबई भी निकल सकते हो। मैं किसी को सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल रास्ता बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। जब आप यहां पे काम करना सीख जाते हो, आपको एनालाइज करना आ जाता है, तो वही करेंसीज जो होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब काम किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी जैसे यूरो यूएसडी, ठीक, जैसे जीबीपी यूएसडी, जैसे जेपीवाई यूएसडी, आप इन तीन करेंसीज के बेस पर, भाई ये करेंसी नहीं है, ये देश है, ये बात ध्यान रखना, ये देश है, ठीक। तो ऐसा नहीं कह सकते ये बंद हो गई, तो भाई ये कभी बंद नहीं होने वाली। मेरे पास में काफी सारे लोग ऐसे भी आते हैं, अगर यूएसडी आईएनआर बंद हो गया, भाई यूएसडी बंद हो गया, तुम यहां पे जा सकते हो, इतना पैसा तो कमा लो कि आप दुबई में जाके सर्वाइव कर पाओ, इतना पैसा तो कमा लो। आप दुबई छोड़ो, मल्टीपल जगह पे, सिंगापुर हो गया, लाइक जहां पे आप जाना चाहो, जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल होती है, वहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। और ये वो चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी जिंदगी भर का, कि भाई मैं जहां भी होऊंगा ना पैसा कमा लूंगा। मैं फिर बोलता हूं, अभी अगर मुझे जिंदगी में कभी जॉब ना मिले, पहली बात तो मैं जॉब नहीं करने वाला हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर ये बंद हो गया तुम क्या करोगे, कैसा करोगे, भाई आई हैव प्लान बी, ठीक है। और ये प्लान बी कहीं अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ नहीं आया कि मेरे पुश्तों की जमीन जायदाद पड़ी हुई, मैं प्लान बी वहां से ला रहा हूं। ये प्लान बी ये है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। जिसके पास नॉलेज होती है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, बात ध्यान रखना। और ये चीज मैं आपको बोलता भी रहता हूं, इंडिया में रहकर अगर आप यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर या यूरो आईएनआर के बारे में सीखते रहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई एक दिन ऐसा आता है कि आपको उनके बारे में हर चीज पता लग जाती है। और पता लगने का मतलब ये होता है कि आप इंडिया में रहकर जब उनमें काम कर सकते हो मेरे भाई, तो इनमें भी कर सकते हो, और इनमें भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। इंटरनेशनल पेयर में दिक्कत यह है कि यहां पे ना ऑप्शंस नहीं होते, यहां पे ऑप्शंस नहीं होते। यहां पे क्या है, डायरेक्टली आप ट्रेड डालते हो, बाय सेल करके चल सकते हो। एक ही इंस्ट्रूमेंट को 2 बार कर सकते हो, मतलब बाय किया पहले आपने, मान लीजिए 0.01 लॉट आपने बाय किया, वहां पे लॉट साइज होता है, लॉट की वजह से काम होता है। ऐसे ही बाय किया, सेम यूरो यूएसडी को फिर से आप कहोगे सेल करोगे, तो वहां पे सेम ट्रेड चालू हो जाएगी। समझ रहे हो, एक में आपको मान लो प्रॉफिट चल रहा है तो दूसरे में लॉस दिखाई देगा, ऐसा हो जाएगा। वहां पे ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम इसी ट्रिक को यूज करते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, नवंबर मंथ को सेल किया हुआ है,
तो मैं दिसंबर मंथ को बाय करके चल सकता हूं। तो यही वाली ट्रिक यहां पे मैं यूज करता हूं इंडियन मार्केट में, और इसी से ही हम काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, जो कि आप देखते भी होंगे। काफी लोग कहते हैं भाई तुम काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी, मुझे एक बात बताओ, जब मैं काम ही उस पर करता हूं, काउंटर ट्रेड हो गई, ऑप्शन सेलिंग हो गई, लाइक मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज है वो है ही यही स्ट्रेटजी। तो भाई मैं अलग अलग डेली डेली नहीं लाना चाहता, खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता कि आज मैं ये वाला इंडिकेटर दिखाता हूं, कल को ये वाला दिखाता हूं, परसों ये वाला दिखाता हूं। भाई मेरे कंटेंट के अंदर मैं जानता हूं कि रिपीटिव कंटेंट क्यों होगा, क्योंकि मैं चीजें ही वही करता हूं। मनी मैनेजमेंट सेम रूल होते हैं, ठीक है। आपको साइकोलॉजिकल बातें की जाए तो वो भी सेम ही रहती है, रातों रात बंदा चेंज नहीं हो जाता। तो मैं यही चीज आपको कहूंगा कि एक ही चीज को बार बार करो। यहां पर इंडिया में रहते हुए ये चीज करो, बाद में जब आपको लगे मेरे पास पैसा आ गया है तो यहां पे जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब कुछ समझदार लोग अभी भी कहेंगे कि अभी भी दिक्कत है। भाई तुम्हारी दिक्कत कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी किसी के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन हो कि भाई ये कैसे है, ये क्या है, इससे आसान लैंग्वेज में आई डोंट थिंक मैं समझा सकता था कि भाई क्या है। देखो मैं फालतू की चीज़ें नहीं करना चाहता, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये फालतू की चीज़ें आधों को तो याद भी नहीं रहता। बस इतना समझो कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो ऊपर जाते हुए मुझे क्या करना है, नीचे जा सकती है तो मुझे नीचे जाते हुए क्या करना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को सिंपल रखते हुए सीखोगे ना, देन बेटर रहने वाला है। और रही कॉम्प्लिकेटेड चीजों की, तो अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो एक काम करो, अमेजोन पे जाओ, हजारों बुक मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस के लेकर। बट सबसे इजी वे जो था ना कि ऑप्शन को समझने का, 4 तरीके के ऑप्शंस हैं, सिंपल सिंपल तरीके से काम करना है, गधे पे सवार होकर किसी को कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे लोग, मैं फिर बोलूंगा, उनको जवाब जरूर देना चाहूंगा जो लोग कहते हैं ये बंद हो गया या ऐसा हो गया। भाई तुम पोपट हो, तुम्हारी एज मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जो भी पोपट है जो ये सोच रहा है ना ऐसा बंद हो जाएगा। भाई तुम्हारी एज 40 साल भी होगी ना, तो पीछे चार्ट पे जाके देखोगे ना, ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको 40 साल पुराना आपको यूएसडीएनआर तक दिख जाएगा, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना। तो आने वाले टाइम तो और भी ग्रोथ करने वाली चीजें होंगी, नॉट कि डीमोटिवेट करने वाली चीजें होंगी। जो नेगेटिव तरीके के लोग होते हैं ना, उनको ही ये ख्याल आता है। जो पॉजिटिव तरीके के लोग होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूं, इससे पैसा कमाऊंगा तो और नए बिजनेस चालू करूंगा। मैं ये चीज आपको पहले भी बोल चुका हूं कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर एंड यूरो आईएनआर आपके लिए आने वाले फ्यूचर में इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में एंटर करने का एक जरिया है। अगर आप यहां पर रहकर इनमें काम करके पैसा कमा पाते हो, देन उन जगह पर जाकर आप वहां पर भी काम करके पैसा कमा सकते हो, क्योंकि न्यूज एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। इन चीजों के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, जैसे अभी मैं अपनी बात करूं, मेरी सबसे अच्छी पकड़ जो है ना वो यूएसडी आईएनआर को लेकर है, बिकॉज मैं इसमें बहुत टाइम से काम कर रहा हूं, ठीक है। वही चीज आपके साथ है, आप जिसके साथ काम करते हो उसी चीज में अच्छे हो जाते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं, भाई नेगेटिव लोगों तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको तो अच्छी अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिविटी दिखाई देगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, चलता रहता है। सो आई विश यहाँ तक की बात जो मैं समझाना चाहता था वो समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों नंबर में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे टीम आपको रिप्लाई कर देगी। प्लस आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है जिसका नाम है explosivtrades.in। नीचे मैंने पिन कमेंट में भी डाला है, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे मैं काफी सारी चीजें शेयर करता रहता हूं जो कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा मदद कर सकती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। ये छोटा सा टॉपिक था बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां तक मुझे लगा, इसलिए मैंने टॉपिक आपके लिए कवर किया। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो उसके बारे में भी आप नीचे शेयर करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे जरूर कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।